हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक है आपका हमारे चैनल में। तो लर्निंग आउटकम 1 जो है वो आप यूनिट 4 का पिछले वीडियो में कर चुके हो। आज हम करेंगे लर्निंग आउटकम 2। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, Miraki Mathematics Class 7 by Sandeep Srivastava, complete solutions for those who want to learn something। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में है आपका लाइंस एंड एंगल्स। इसका लर्निंग आउटकम 1 आपने कर लिया था, अब हम करेंगे लर्निंग आउटकम 2। इसके बेसिक्स, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज जो कि है पेज नंबर 72 और 73 पे आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो वो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में करने हैं तो आप सीधा एक्सरसाइज पे जंप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो एंगल आपने पिछली वीडियो में भी किया था। कम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट क्या होता है? एंगल होता है हमारा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो एंगल्स का सम करें और उसका सम 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो, इसके ऊपर बेस्ड है थ्योरम्स। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस मीट कर रही हैं तो उनके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि ये मेरी लाइन है और ये मेरी दूसरी लाइन है, ये आपस में मीट कर रही हैं, तो इनके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे यानी कि ये वाला एंगल और इसके साथ लगता हुआ जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। उसी तरह से इस वाले एंगल के साथ लगता हुआ ये जो दूसरा एंगल है ये भी 180 डिग्री का होगा। इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। थ्योरम 2 कहती है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ए थर्ड एंगल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वो कह रहे हैं कि अगर दो एंगल्स जो हैं वो एक ही एंगल को सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अगर आप यहीं पे देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक एंगल यानी कि इस वाले एंगल को सप्लीमेंट्री हैं तो ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब थ्योरम 3 क्या कहती है कि सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं ये दोनों, जैसे कि अभी हमने फाइंड किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, तो अगर मैं इनका सप्लीमेंट निकालूँ, एक सप्लीमेंट मैंने ये निकाला और दूसरा सप्लीमेंट मैंने ये वाला निकाला, तो अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये थी आपकी थ्योरम्स और इसी के ऊपर बेस करते हैं एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में फर्स्ट हमसे कह रहा है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन ऑफ देम इज 31। व्हाट इज द साइज ऑफ द थर्ड एंगल? बहुत इजीली बता सकते हो आप कि एक एंगल आपका 31 डिग्री है और दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो 180 में से 31 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 149 डिग्री। ये आपका अदर एंगल आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। कि आप ऐसे एंगल को फाइंड आउट करो जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो हम ये मान लेते हैं कि वो एंगल हमारा x डिग्री है, तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स डिग्री। तो अब वो एंगल और उसका सप्लीमेंट इक्वल है, तो इस वजह से x डिग्री 180 माइनस एक्स डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हमने इनको इक्वल रख दिया, तो x इज़ इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये x प्लस एक्स हो जाएंगे 2x। किसके इक्वल है? ये 180 के। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो जो एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिनका डिफरेंस है 34 डिग्री, तो वो एंगल्स फाइंड आउट करो। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे एंगल्स x डिग्री है और दूसरा एंगल है x प्लस 34। आप चाहो तो x माइनस 34 डिग्री भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे डिफरेंस क्या आएगा कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो बड़े वाले एंगल की आएगी, लेकिन अगर आप x प्लस 34 कर रहे हो तो x की वैल्यू स्मॉल एंगल की आएगी। तो हमने यहाँ पे x प्लस 34 लिया है।
तो अब देखो अब दोनों को ऐड करेंगे तो x डिग्री प्लस x प्लस 34 डिग्री ये किसके इक्वल होना चाहिए 180 के। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री है वो। तो x प्लस एक्स क्या हो गया 2x डिग्री प्लस 34 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 34 डिग्री माइनस कर दो, क्योंकि 34 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का था तो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 34 क्या हो जाएगा 146 डिग्री। अब 146 डिवाइड बाई 2 ये क्या हो गया 73 डिग्री। तो हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स क्या है, पहला एंगल तो है 73 डिग्री और दूसरा क्या है 73 के अंदर 34, यानी कि x प्लस 34 हमने दूसरा एंगल कंसीडर किया था, तो इसमें 34 ऐड करेंगे तो 107 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि है हमारे पेज 72 और 73 पे, तो उसके कंपल्सरी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गई, लेकिन इनमें से कुछ एंगल्स ऐसे होंगे जो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि कोई दो एंगल्स ऐसे होने चाहिए जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो आपको ये बताना है कि वो एंगल्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ABC एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल होने की वजह से एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो किन्हीं भी दो एंगल्स को अगर आप इनमें से लोगे तो वो इंडिविजुअली 180 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि थर्ड एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, तो दो एंगल का सम करोगे तो वो 180 से कम ही रहेगा। तो हमें ये पता लग गया कि ABC में से तो वो एंगल्स नहीं हैं। उसके बाद आप आ जाओ एंगल BAD पे और एंगल DAC पे। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, एंगल A के इक्वल आएगा और एंगल A 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी वो दो एंगल्स नहीं हैं। अब लेकिन हम जब BDC को देखोगे तो एंगल BDA और एंगल ADC, अगर इन दोनों को आप देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा ही 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो इसकी वजह से इन दोनों एंगल्स का सम जो 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये दो एंगल्स होंगे जो हमसे पूछे गए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो हमने यहाँ पे इसको मेंशन इस तरह से कर लेना है कि पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स इज़ 180 डिग्री। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, जो हमने मेंशन किया था कि ABC नहीं बनाएंगे कोई भी पेयर। उसके बाद हमने ये कहा कि एंगल BDC जो है वो स्ट्रेट एंगल है और BDA और ADC उसके ऊपर है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये दोनों जो हैं ये सप्लीमेंट्री के एंगल्स हो जाएंगे। ये आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं और उनमें से एक 127 डिग्री है, तो साइज़ बताओ दूसरे वाले का। तो सप्लीमेंट्री होने की वजह से सम क्या होगा उनका 180 और एक एंगल 127 है, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे इस वाले एंगल को, तो क्या आ जाएगा 53 डिग्री। ये आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि एंगल 1 की वैल्यू है 32 डिग्री, तो एंगल 2 का मेज़र बताओ। तो एंगल 1 जो है हमारा वो हमें ये वाला है एंगल, और एंगल 2 है जो ये वाला है। तो अब देखो इनमें से ध्यान से देखेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो इस वजह से हम क्या मेंशन करेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू 32, तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस 2 जो है वो 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 32 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 में से 32 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 148 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि एंगल C एंड एंगल F आर सप्लीमेंट्री, कि दो एंगल्स हैं, एक तो C और एक F। तो वो कह रहे हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं और एंगल C 25 डिग्री है, तो एंगल F बताओ। तो ये भी बहुत ही समझने की बात है कि हमें पहले से ही पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो 25 डिग्री C की जगह पे लिखोगे तो प्लस F इज इक्वल टू 180, और 25 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 155 डिग्री है, एंगल F की वैल्यू आ गई। अब देखो कंपल्सरी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में हमसे पहले बोला गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनकी मेजर है x डिग्री और 75 डिग्री। तो हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन x, तो x के अंदर कितनी डिग्रीज हैं, एक तरह से x की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो x डिग्री प्लस 75 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल,
और 75 डिग्री राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या वैल्यू आएगी 105 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका मेज़र दिया हुआ है एक्स की फॉर्म में, 5x - 30 ब्रैकेट्स लगाइए। ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना क्योंकि 5x - 30 जो है एक पूरी टर्म है और इस पूरे के ऊपर वहाँ पे आप डिग्री लिखोगे और x + 90 जो है दूसरा एंगल है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 5x + x क्या हो जाएगा 6x और -30 + 90 तो ये क्या हो जाएगा 60 के इक्वल = 180। अब 180 है इधर और इधर प्लस का 60 है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या करेंगे, इसको माइनस का कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड का हो जाएगा तो 160/2 क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप x की वैल्यू बताओ। अब स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली उस पर जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 होना चाहिए, है ना। तो एक एंगल है 2x - 10, दूसरा एंगल है x - 11। तो 2x - 10 है और दूसरा x - 11 है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं तो एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो देखो अब यहाँ पे 2x और x ऐड होंगे तो क्या आएगा 3x डिग्री और -10 और -11 दोनों माइनस के हैं, न्यूमेरिकली ऐड होंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो -21 डिग्री किसके इक्वल आई है 180 डिग्री के। अब 180 डिग्री के अंदर 21 डिग्री आप ऐड करोगे तो 180 + 21 क्या हो गया 201 डिग्री। अब देखो ये 201 जो है ये 3x के इक्वल है, अगर मुझे x चाहिए तो मुझे 201 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने पे आया आपका 67 डिग्री, तो आपका आंसर क्या हो गया 67 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, यानी कि ए बी एक लाइन है और वो सी डी के पैरेलल है, तो इनमें से कौन सा पेयर्स है एंगल्स का जो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि कौन से एंगल्स ऐसे होंगे जिनको अगर आप ऐड कर दो तो आपका सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखो ए बी सी डी के पैरेलल है तो सी डी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं हमें पता है, तो इस वजह से एंगल 1 और एंगल 4 ये देखो सी डी जो है स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल 1 और ये वाला एंगल 4 एडजेसेंट होंगे, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और इसी वजह से अगर पेयर लो आप एंगल 2 का और एंगल 3 का तो ये भी सी डी के ऊपर बने हुए हैं, तो इस वजह से ये जो है इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। अब ऐसे कि आपकी जो ए बी दी हुई है, ए बी के ऊपर है एंगल 8 और एंगल 5 एडजेसेंट एंगल्स जो पड़ते हैं, और दूसरा पेयर क्या है इसका एंगल 7 और एंगल 6, तो ये दोनों ये सारे जो है आपस में जो होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। लेकिन हमें पता है कि जो हमारी एच ई लाइन है, एच ई भी एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो एच ई के स्ट्रेट लाइन होने की वजह से एंगल 1 और एंगल 2 जो सप्लीमेंट्री इसके अकॉर्डिंग बनते हैं, एच ई वाली लाइन के अकॉर्डिंग, ये भी आपके 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री बनेंगे, और इधर से एंगल 3 और एंगल 4, और दूसरा पेयर क्या बनेगा इधर से एंगल 8 और एंगल 7 का, और इधर से एंगल 5 और एंगल 6 का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इन सबको बस मेंशन किया है, सी डी की वजह से आए थे 1 और 4 2 और 3, और जो ए बी की वजह से आए थे 5 8 और 6 और 7, और एच की वजह से क्या आए थे एंगल 1 और एंगल 2 थे, और एंगल 3 एंगल 4 थे जो आपस में सप्लीमेंट्री थे। तो ये आपके पास पेयर्स आ गए हैं। तो एच की वजह से एडजेसेंट एंगल्स एंगल 5 और एंगल 6 भी बनेंगे, और एंगल 7 और एंगल 8 भी बनेंगे, क्योंकि ये किस पे थे, ये एच और जो हमारी ए बी लाइन थी उसके बीच में बने हुए थे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनरिचमेंट क्वेश्चंस। एनरिचमेंट क्वेश्चंस में हमें कंडीशन क्या दी जाती है कि एमसीक्यूज़ हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, और हो सकता है कोई आंसर करेक्ट ना हो। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कहा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया गया है, लेकिन सप्लीमेंट्री का जो लिटरल मीनिंग निकलता है ना उसके हिसाब से इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए है स्कूल एंड ट्यूशन आर सप्लीमेंट्री, कि स्कूल और ट्यूशन जो है वो एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। हाँ कर देते हैं, स्कूल पे पढ़ने के बाद आप ट्यूशन पे पढ़ लो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो कह रहे स्कूल एंड ट्यूशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होती है कोई चीज़ जो कि एक्स्ट्रा हो, मतलब कि अगर वो नहीं होगी तो भी चलेगा।
अब स्कूल नहीं होगा या ट्यूशन नहीं होगी तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 क्या है आपका, ऑप्शन सी, विटामिन ई टैबलेट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इनपुट्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड ऑप्शन डी क्या है, प्रोटीन एंड फैट आर सप्लीमेंट्री कंपोनेंट्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन ग्रोथ। नहीं, ये कंप्लीट फूड नहीं होते, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती हैं। तो ये ऑप्शन बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, सिर्फ ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहला तो ये है कि एंगल्स फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड टू बी एडजेसेंट टू ईच अदर, कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन्हें एडजेसेंट होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या कह रहा है कि उनका एडजेसेंट होना ज़रूरी नहीं है। एंड ऑप्शन सी में कह रहा है कि स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज फॉर्म एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि दो स्ट्रेट लाइंस हमेशा ही एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। हाँ, ये बात ठीक है। एंड ऑप्शन डी है, इफ़ एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 80, तो ए बी सी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर होता है, 3 एंगल्स नहीं हो सकते उसमें। अब देखो ए और बी के स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, तो एक में कह रहा है कि एडजेसेंट होने चाहिए और दूसरे में कह रहा है एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो एक बात तो ट्रू होगी इसमें। तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक तो आपका ऑप्शन बी और दूसरा ऑप्शन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है, कि सी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स फॉर कॉर्नर। हाँ ठीक है। एस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट। देखो कॉर्नर क्या होता है, अगर आप 90 का एंगल ध्यान से देखोगे तो वो एक कॉर्नर बनाता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि सी जो है वो कॉर्नर है। और बी एस जो है वो स्ट्रेट है, तो सप्लीमेंट्री स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट लाइन पे होता है। एंड सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं उनका सप्लीमेंट्स अलग अलग निकालोगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। सही बात है, सारी बातें सही हैं। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो प्री एग्ज़ाम रिव्यू। प्री एग्ज़ाम रिव्यू में क्या है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो इनमें से बताओ कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स है जो कि सप्लीमेंट्री बनेगा। अब देखो सप्लीमेंट्री में हमारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, दो एंगल्स का सम। तो ABCD रेक्टेंगल है, AC उसका डायगोनल हो गया। तो सप्लीमेंट्री के लिए कंडीशन क्या है, 180 डिग्री। और कोई ज़रूरी नहीं है वो एडजेसेंट हो या ना हो, बस उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ABCD जो है वो 90 के इक्वल हो गए। तो इन सब के आपस में पेयरिंग कर दो A की B से, तो A एंगल B, एंगल A एंगल C, एंगल A और D, फिर B और C, फिर B और D, और बचा क्या लास्ट में, एंगल C और एंगल D। ये सारे आपस में क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि सप्लीमेंट्री एंगल 143 एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो 143 आपको दिया हुआ है, सम क्या होता है इनका सप्लीमेंट्रीज का, 180। तो 180 में से 143 माइनस कर दो, सिंपल है, 37 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में बोला गया है कि 2 एंगल सप्लीमेंट्री हैं और उनमें से एक 31 डिग्री है, तो अदर एंगल का साइज़ बताओ। तो सीधी सी बात है, उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 149 डिग्री आंसर। अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो y की वैल्यू बताओ। अब PQ स्ट्रेट लाइन है, चाहे उसे आप ऐसे बना लो, चाहे उसे आप ऐसे बना लो, जैसे मर्जी किसी भी डायरेक्शन में बना लो, एंगल तो उसका 180 का ही रहेगा ना। तो PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी वजह से इसके ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उनका सम जो है हमने 180 के इक्वल रख दिया। तो 3y माइनस 29 और 3y प्लस 17 इसका सम जो है 180 के इक्वल हो गया। अब 3y प्लस 3y क्या हो गया, 6y, और माइनस 29 और प्लस 17 क्या होंगे, माइनस 12 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इंटीजर्स का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। अगर आपने इंटीजर ध्यान से किया है तो आपको यहाँ के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 180 के अंदर प्लस 12 करोगे आप, क्योंकि उधर माइनस का था, तो ये 192 हो गया, और 192 को 6 से डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल हो गया, 32 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 32। तो यही आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, तो 32 के इक्वल वो आ चुका है हमारा। तो ये हमारे प्री एग्ज़ाम रिव्यू भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं NCERT एग्जाम्पलर्स।
अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं इनमें से? तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है कि दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। अब फर्स्ट का सम करोगे क्या आएगा? 90 डिग्री। अगले का सम करोगे तो क्या आएगा? 60 और 60 क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन एंगल सी का 75 + 105 करोगे तो ये आ जाएगा ना 180 डिग्री। तो सी आपका करेक्ट हो गया। अब देखो ऑप्शन डी में कह रहा है 179 और 2 डिग्री। सिर्फ 1 डिग्री से ये जो है 181 को चला गया। तो 181 जो है वो 180 के इक्वल नहीं है, तो सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते आप इसे। तो इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, 75 डिग्री और 105 डिग्री। तो अब ऐसे कह रहे हैं कि एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट। देखो, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। यानी कि अब देखो, जैसे कि ये लाइन है आपकी, ये कट कर रही है, तो इसका एक तो ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि कंडीशन क्या है आपकी कि वर्टिकली अपोजिट भी होने चाहिए, यानी कि इक्वल होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। तो आपको याद होगा हमने एग्जांपल्स में भी किया था कि जो एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है वो कौन सा होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री जो है उसका जो सम जो है वो इक्वल भी आएगा और ये 180 के इक्वल भी आएगा। अगर आप इन्हें ड्रा करके भी देख लो तो भी आपको पता चल जाएगा कि 95 और 85 ऑप्शन को वाइज अगर आप चेक करना चाहो तो इसका सम तो 180 आ रहा है, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट नहीं आएंगे। और ऑप्शन बी में आएगी, दोनों कंडीशंस को फॉलो कर देगा। ऑप्शन सी में भी सम 180 डिग्री आ रहा है और लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। एंड ऑप्शन डी अगर आप देखो तो इसका सम 90 डिग्री आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट तो है लेकिन सम 90 डिग्री है। इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे जो सही है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसी के साथ लर्निंग आउटकम ये वाला आपका कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।